अगर आप अकेले बीच सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आज का शो जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके सामने में कुछ ऐसे ही घटना आ जाए जिससे आपको बचने के लिए इस शो की जानकारी जरूरी हो जाए। सरेराह बीच सड़क लाखों गाड़ी सवार लूट का शिकार हो रहे हैं। ये वारदातें शहर शहर अंजाम दी जा रही हैं। ट्रैफिक से भरा चौराहा हो या फिर चमचमाते एक्सप्रेसवे, अचानक कुछ शातिर दस्तक देते हैं, ड्राइवर को भ्रम में डालकर उलझा देते हैं और चंद सेकंड के भीतर गाड़ी में रखे सामान पर हाथ साफ करके फरार हो जाते हैं ये लुटेरे। तो कभी फर्जी एक्सीडेंट का डर दिखाकर पैसे ऐंठ लेते हैं। इस तरह की लूट का मनोविज्ञान इतना तेज और सटीक होता है कि समझदार इंसान भी कुछ वक्त के लिए गच्चा खा जाता है और जब तक होश आता है तब तक तो कांड हो चुका होता है। तीसरी आंख में आज बात कर रहे हैं हम ऐसे ही कई गैंग की, जिसे कोई ठग ठग गैंग कहता है, कोई इसे ऑटो गैंग कहता है। इसके तार दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में फैले हैं, लेकिन लाखों लोगों को शिकार बना चुके इन गैंग्स के खिलाफ पुलिस प्रशासन और सरकार कोई भी बड़ा अभियान नहीं चला रही है। तो नतीजा यह है कि बेधड़क रोजाना हजारों लोगों की मेहनत की कमाई पर ये हाथ साफ करके चले जाते हैं। आपको दरअसल यकीन नहीं होगा, पर एक बार दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर ब्रजेश कुमार गुप्ता खुद कई साल पहले ठग ठग गैंग का शिकार हो चुके हैं। ये नाम आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा, लेकिन इनका तरीका क्या होता है, क्योंकि जब तक आप तरीका नहीं समझेंगे इन गैंग से आप बच नहीं पाएंगे। जरा समझिए कैसे पूर्व कमिश्नर भी इसका शिकार हुए। दरअसल बीके गुप्ता और उनके दोस्त एक कार से दूसरी कार में सामान रख रहे थे। इसी दौरान ठग ठग गैंग के बदमाशों ने उनका ध्यान भटका दिया और कार से एक आईपैड और 20,000 रुपए नगद चुरा लिए। ये गैंग इतने शातिर होते हैं कि दिल्ली के दो एडिशनल सेशन जजों को अपना शिकार बना चुके हैं, वो भी गच्चा खा चुके हैं। उनका ध्यान ठग ठग गैंग ने उलझा दिया बातों में इस तरह से कि ध्यान भटक गया और पीछे रखा हुआ कीमती सामान ये गैंग उड़ा ले गया। ये शातिर लुटेरे बेहद संजीदगी से अपने शिकार की तलाश करते हैं, बहुत तेजी से नजर रखते हैं, टारगेट तय करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। पूरी मोडस ऑपरेंडी होती है, उसे समझिए। ठग ठग गैंग के निशाने पर अक्सर अकेले ड्राइव करने वाले लोग होते हैं, उसमें भी महिलाओं और बुजुर्गों पर उनकी खास नजर होती है। जो ड्राइवर गाड़ी चलाने के दौरान फोन पर बात कर रहा होता है, उसका ध्यान भटकाना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह महंगी गाड़ियां उनके टारगेट पर खास तौर पर रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर से महंगा सामान मिलने की उम्मीद भी ज्यादा होती है। गैंग के मेंबर उसी गाड़ी को निशाना बनाते हैं जिसकी सीट पर उन्हें लैपटॉप, बैग, पर्स, मोबाइल या कोई भी कीमती सामान दिखाई दे जाए। अब आपको इन गैंग्स के लूट को अंजाम देने का वीडियो दिखाते हैं। मुंबई में सारांश नाम के शख्स की गाड़ी का शीशा खटकाया जाता है। अचानक दस्तक सुनी जाती है। सारांश कार के शीशे को नीचे करता है। सामने वाला शख्स सारांश पर गलत तरीके से गाड़ी चलाने का आरोप लगाने लगता है। जाहिर है कि सारांश को लगेगा गलती उससे हुई है। सारांश सफाई देने लगता है। ठीक उसी पल गाड़ी की दूसरी तरफ से एक और आदमी गाड़ी के शीशे पर थपथपाने लगता है। सारांश का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ता है। इतनी ही देर में दूसरा शख्स सारांश की अगली सीट पर रखा महंगा फोन चुराकर फरार हो जाता है। इसको रोकने के लिए बहुत ही त्वरित यानी तेजी से अभियान चलाना चाहिए और उस अभियान का पार्ट ये रहेगा कि जितने लोग पहले प्रीवियसली ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं
उनको चेक किया जाए, वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या लेटेस्ट ट्रैक करके रखा जाए, उनको उनके जो मूवमेंट्स है उनको मॉनिटरिंग किया जाए, उनके बारे में अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि मुखबर तंत्र को तैयार करें पुलिस। और उनके अलावा कोई और कर रहे हैं नए आदमी जो बडिंग क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि क्राइम जब भी कोई करते हैं ना तो उनका रिकॉर्ड बनता है, तो मान लो किसी का रिकॉर्ड बन गया, वो हो सकता है बाद में वो काम क्राइम छोड़ दें, तो नए जो क्रिमिनल्स हैं वो उनको तैयार करते हैं, तो कोई नए आदमी भी हो सकते हैं। तो ये पुलिस का काम है कि उसको अपने खुफिया तंत्र को तेज करें और ऐसे लोगों के बारे में पता करें ताकि समय रहते ऐसे क्राइम से रोका जा सके। ठग ठग गैंग का दूसरा चेहरा है फेक एक्सीडेंट गैंग। ये बहुत भयानक है, इससे बचना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ठग ठग गैंग का तरीका फिर भी थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन फेक एक्सीडेंट गैंग अभी नया ताजा है। पुलिस इसके बारे में जानती है और लाखों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए आपके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है। गाड़ी चालक पर ऐसे एक्सीडेंट का आरोप लगा दिया जाता है जो हुआ ही नहीं होता। आपको लगेगा आपने अपनी गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन जो कि सच नहीं है। या फिर इस गैंग का कोई मेंबर जानबूझकर गाड़ी के सामने छलांग लगा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपने शरीर से खून निकालना भी आता है। इसमें उन्हें महारत हासिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब तक ड्राइवर उतरकर बाहर आता है तब तक फेक एक्सीडेंट गैंग का सदस्य ब्लेड या किसी दूसरी नुकीली चीज का इस्तेमाल करके खुद का खून निकालता है और आपको बताता है कि आपने उसके साथ किस तरह से भयानक एक्सीडेंट को अंजाम दिया है, ताकि गाड़ी सवार घबरा जाए। फेक एक्सीडेंट गैंग मौके पर ही समझौते के तहत कुछ हजार रुपए लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक वसूली करने की कोशिश करता है। ये रकम मौके के हालात और ड्राइवर की घबराहट के हिसाब से तय की जाती है। गैंग के पास दिखाने के लिए हल्की चोट हो तो मामला 2 से 10 हजार रुपए में सुलटा दिया जाता है। चोट थोड़ी ज्यादा दिखे तो उनके साथ गैंग के 2 से 3 लोग दबाव बनाने के लिए हों तो 10 से 30 हजार रुपए वसूलने की कोशिश की जाती है। अगर गैंग का मेंबर बड़ी चोट लगने या बेहोश होने का नाटक करने में खूब अच्छे से सफाई से दिखा जाए तस्वीर को, तो अस्पताल ले जाने का बहाना करे, रकम 30 हजार तक पहुंच जाती है, फिर उसके बाद 1.5 लाख तक टच कर सकती है। कई मामलों में शुरुआत 50 हजार से 1 लाख तक बड़ी रकम से की जाती है। ये सारे मोल भाव तय होते हैं। दरअसल तुरंत कैश लेने की कोशिश की जाती है। कोशिश ये भी की जाती है कि आप इतना डर जाएं कि उसे अस्पताल लेकर ना जाएं और पैसे वहीं तुरंत देकर अपने घर जाने की कोशिश करें। फेक एक्सीडेंट गैंग वसूली की रकम तय करने में कुछ खास बातों का ध्यान रखता है, जैसे ड्राइवर घबरा जाए या कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाए, गाड़ी महंगी है या नहीं है, आसपास भीड़ कितनी जल्दी इकट्ठी होती है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना इनका मकसद है। उससे जो भी गाड़ी चला रहा है वो डर जाता है, उसे लगता है कि उस पर शायद कोई बहुत बड़ा मुकदमा हो जाएगा, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है। इस तरह के ख्यालों से वो डरने लगता है। ड्राइवर अकेला है या परिवार के साथ है, ये भी देखा जाता है। यानी जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा पैसा। फेक एक्सीडेंट गैंग में आमतौर पर 2 से 5 लोगों की टीम होती है। एक शख्स गाड़ी में सवार का ध्यान भटकाकर एक्सीडेंट करवा देता है, दूसरा जख्मी बनता है और गैंग के 2-3 लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं और आकर अचानक आपको कहते हैं कि नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे थे। ऐसे आपको जहनी तौर पर कमजोर किया जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो आप पर ज्यादा पैसे का दबाव बना लेते हैं। पुलिस की सलाह है कि जब कोई अजनबी कार की विंडो पर ठक ठक करे और एक्सीडेंट हो गया, पंचर हो गया या तेल लीक हो रहा है, ऐसा बहाना बनाए तो विंडो मत खोलिए, गाड़ी का शीशा नहीं खोलना है, ऐसे लोगों से बात नहीं करिए।
गाड़ी लॉक कर लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा करने लगे और बाय चांस आपके साथ जेन्युइनली ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? आपको फौरन पुलिस को कॉल करना है 112 नंबर पर 112। ऐसे दबाव में ना आए, किसी भी सूरत में नगद पैसे नहीं दे, बल्कि उनको सीधा बोलें कि पुलिस को बुलाते हैं, एफआईआर होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप खुद को डरा हुआ बिल्कुल ना दिखाएं। ये गैंग आपके डर का ही फायदा उठाता है। डर कर गाड़ी छोड़कर ना भागें। अगर लूट हो भी गई तो तुरंत 112 या लोकल पीसीआर को फोन डायल कर दें। फोन चला गया तो नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। खुद इनिशिएटिव लें आप आगे जाकर। एक जरूरी बात जरूर ध्यान रखें, अपनी गाड़ी में डैश कैम जरूर लगवा लीजिए। पुलिस को सबसे बड़ा सबूत यहीं से मिलता है कि कौन आपको फंसा रहा है और क्या असलियत है। पुलिस की अलग अलग कार्रवाई और रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ऐसे गैंग आमतौर पर 20 से 35 साल के युवाओं के छोटे समूह होते हैं, जो नकली पहचान और दबाव बनाकर वसूली करने में माहिर हैं। इनमें कई आरोपी पहले से आपराधिक रिकॉर्ड वाले पाए गए। रोजाना लोकेशन बदलने से पकड़े जाने का खतरा कम होता है, तो ये अपनी लोकेशन को बदलते रहते हैं। वहीं कई लोग जेल से छूटकर सीधे सड़क पर वसूली में लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस इनका देखिए, अपना लूज मत कीजिए। देखिए, जब भी ये ऐसे अपराध करते हैं तो वो ये ध्यान भटकाने के काम जरूर करेंगे, किसी भी तरीके से ध्यान भटकाएं। चाहे एक्सीडेंट कर दिया है या कई बार ये भी देखा है किसी के गाड़ी में लगा दिया कि कुछ गंदा लगा दिया और उसको बोलेंगे तुम्हारी गाड़ी में पीछे लगा हुआ है और गाड़ी में रखा हुआ सामान ले जाते हैं। इसी प्रकार आदमी चलते चलते किसी के कपड़े पे वो कुछ गंदा डाल दिया, वो कहेंगे तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, तो आदमी के हाथ में जो भी होता है वो रख के और फिर अपने कपड़े साफ करने लगता है, तो वो सामान को लेकर चले जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की मोडस ऑपरेंडी है। वो मोडस ऑपरेंडी मतलब की तरीका वारदात उनका नए नए इजाद करते रहते हैं, किस प्रकार से किसी लोगों का ध्यान भटकाना, कैसे भटकाना, चाहे एक्सीडेंट करके भटकाना या कोई चीज डाल के। कई बार ऐसा भी होता है गाड़ी के सामने आपके रुपए डाल देंगे बाहर कि ये देखिए आपके रुपए गिर गए हैं, तो आप रुपया लेने जाते हैं, उधर गाड़ी में रखा हुआ सामान चला जाता है। तो ये कई प्रकार के अलग अलग तरीके हैं, उनको ये लोग अपनाते हैं और अपना क्राइम का काम पूरा करते हैं। अब आपको पिछले 3-4 सालों में देश भर में दर्ज धोखाधड़ी के तरीकों और दर्ज मामलों के बारे में बताते हैं। पैसों के लिए सड़क या हाईवे पर ड्राइवरों को निशाना बनाया जाता है। लूट के इस पूरे खेल को जानने के लिए 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला, असल में रिपोर्ट किए गए मामले। दूसरा, धोखाधड़ी के तरीके। और तीसरा, लुटेरे मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए। हालिया ट्रेंड्स के दौरान देखने में आया है कि नकली लोन रिकवरी एजेंट कारों को रोकते हैं। मुंबई पुणे हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर ऐसी कई घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई है। इस दौरान गिरोह बाइक पर गाड़ियों का पीछा करते हैं, ड्राइवरों को रुकने पर मजबूर कर देते हैं और दावा करते हैं कि आपकी कार की ईएमआई बकाया है। ये जाल है, इसमें फंसिएगा नहीं। वो आपको कहते हैं कि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है। लुटेरे नकली दस्तावेज दिखाते हैं और गाड़ी जब्त करने की धमकी देते हैं। ऐसे कोई नहीं करता, इसलिए आप समझ जाइएगा, बैंक इस तरीके से नहीं आते हैं। पीड़ितों पर मौके पर ही पैसा देने का दबाव बनाते हैं। ऐसे ही एक धोखाधड़ी के दौरान खतरनाक तरीके से ड्राइवर का पीछा कर उसे रुकने पर मजबूर किया गया और फिर इसी तरीके को अमल में लाकर उससे ठगी की गई। इस तरह की धोखाधड़ी में गैंग के सदस्य पूरे अधिकार के साथ पीड़ित पर दबाव बनाते हैं, शिकार को कानूनी पचड़े का डर दिखाते हैं और जल्दबाजी का मनोवैज्ञानिक माहौल पैदा करते हैं और धोखाधड़ी को अंजाम दे देते हैं। आपको लगता है जैसे आंखों के आगे से कोई कैसे आपको बेवकूफ बना के चला गया, यह आपको बाद में महसूस होता है।
इसीलिए उसी वक्त तुरंत दिमाग से काम लीजिए। साल 2025 और 2026 के दौरान बेंगलोर में नकली एक्सीडेंट के बहाने लूट के बहुत केसेस सामने आए। बुजुर्ग या अकेले ड्राइवर की गाड़ी के सामने फर्जी एक्सीडेंट किए गए। नुकसान की भरपाई के नाम पर 15 से ज्यादा मामलों में 1.5 लाख से ज्यादा की वसूली को अंजाम दिया गया। मतलब पैसे लूटने का पैटर्न साफ है। 1.5 लाख तक अगर वो 15 केसेस में जा रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से कितने पैसे लूटने हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस भी देखते होंगे। आजकल लोग इतने अलर्ट हो चुके हैं कि वो अपने वीडियो के सहारे आपको बताते हैं कैसे एक लड़की अकेले सड़क पर खड़ी है और आपको बचना कैसे है। अब आप सुनिए, 2026 में मनाली मंडी हाईवे पर धोखेबाजों ने ट्रैफिक या टोल कलेक्टर बनकर भी कई बार वसूली कर ली। इस दौरान ठगों ने सुरक्षा जैकेट पहनकर कारों को रोका, कोई भी रुक जाएगा, और नकली रसीदों का इस्तेमाल भी किया गया। इस मामले में हर ड्राइवर से 300 रुपए वसूले गए। पैसे देने वाले तमाम ड्राइवरों को लगा कि वो सरकारी अधिकारियों को फीस दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जैकेट और वर्दी के मनोविज्ञान में ड्राइवरों को चकमा देना आसान था। किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए, किसी प्रकार के ऐसे झूठे झांसे में ना आए, या जो फेक एक्सीडेंट किया है तो ये भी कई बार होता है, गाड़ी के सामने एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट के बाद आदमी परटर्ब यानी घबरा जाता है। घबराने के बाद वो गाड़ी खुला छोड़ देता है, वो शायद पुलिस को फोन करने लगेगा या इतने में वो अपना काम कर जाते हैं। ऐसा जब कुछ हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। अपना हौसला रखें और तुरंत पुलिस को उसकी खबर करें, और खबर करते हुए ये देखें कि आपका गाड़ी है, सामान है, वो कोई और इधर उधर ना जाए। एक से ज्यादा आदमी है तो एक आदमी पुलिस का इन्फॉर्म करे, दूसरा आदमी गाड़ी का और सामान का ध्यान रखे। तो ये कुछ वो है टिप्स हैं जो कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की टिप्स हैं, जो कि कॉमन सेंस से भी ज्यादा है कोई। और पुलिस को चाहिए कि बार बार ऐसी बातों के बारे में पब्लिक को अवेयर कराए, और वो किसी मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू, टीवी के थ्रू लोगों को उनको जागृत करता रहे कि ऐसे कोई है, ऐसे अपराध का गैंग चल रहा है, उनसे बचें। अब आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में बताती हूं जिनका बार बार इस्तेमाल हुआ। ठग गैंग या फेक एक्सीडेंट गैंग ने लूट और धोखाधड़ी को अंजाम कैसे दिया। हालांकि इनमें से कई मामलों की आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की जाती है, लेकिन जानकारी पूरी है। गिरोह के सदस्य जानबूझकर गाड़ी को टक्कर मार देते हैं और उल्टे ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। इसके बाद ड्रामा रचा जाता है, भीड़ जमा की जाती है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में धोखाधड़ी के ये मामले बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। माहौल अचानक से इतना गर्मा जाता है कि पीड़ित ड्राइवर से फौरन कैश की मांग की जाती है। एक और जाल के तहत 2-3 बाइक सवार अचानक से आपको घेर लेते हैं, गाड़ी को जबरदस्ती रुकवाते हैं, ड्राइवर पर ट्रैफिक नियम तोड़ने या फिर उनकी बाइक को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। मामले को बढ़ने से रोकने के लिए जल्दी पैसे देने का दबाव भी डाला जाता है। और अगर आप देर रात बाहर निकल रहे हैं तो और ज्यादा संभल कर चलिए, क्योंकि अचानक आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी के शीशे के ऊपर कहीं से कोई अंडा फेंक देता है। वो टूट जाता है और जैसे ही आप अपने वाइपर चलाते हैं तो उससे आपको शीशे के पार कुछ भी नहीं दिखता है। मजबूरन आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, और जैसे ही आप अपनी गाड़ी रोकते हैं कुछ बाइकर्स आते हैं और आपको घेर लेते हैं और आपको लूटते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सारे पैटर्न्स को जानते होंगे, क्योंकि उनके साथ ये घटना घट चुकी है। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इस शो को देख रहे हों और उन्हें ये पैटर्न नहीं मालूम है, तो ध्यान से सुनते जाइए। एक और पैटर्न के तहत गांव या दूर दराज के रास्तों में रात को नाकाबंदी करके जबरन गाड़ी रुकवा ली जाती है। कोई लोकल टैक्स गाड़ी का जो दिया जाता है या फिर मंदिर के निर्माण के नाम पर इस तरह से पैसों की मांग की जाती है। एक पीड़ित के मुताबिक उसे करीब 3 घंटे तक रोककर बंधक बनाया गया
और 8,000 रुपयों की वसूली के बाद ही आजाद किया गया। नकली पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर गाड़ी के कागजात मांगने का तरीका भी बहुत आम हो चुका है। फिर किसी ना किसी बहाने से ड्राइवर पर कैश में जुर्माना लगा दिया जाता है। बदले में पीड़ित को या तो नकली चालान थमा दिया जाता है या फिर कोई रसीद भी नहीं दी जाती। थोड़ा जागरूक बनिए। कौन आपको लूट रहा है और कौन वाकई में आपसे टैक्स वसूल कर रहा है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। कैब या किराए की गाड़ी के जरिए भी ठगी की वारदातों में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। इस तरह के मामलों में ऐप से नकली बिल निकाला जाता है या फिर लंबे रास्ते का बहाना बनाकर ज्यादा पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। साथ ही नकली सरचार्ज यानी अतिरिक्त शुल्क का दावा भी वो कर देते हैं। धोखाधड़ी की इसी कड़ी में शामिल है इमरजेंसी के वक्त सड़क किनारे सर्विस दिए जाने का ऑफर। ये भी सुनिए, राह चलते या फिर फोन के जरिए ये फर्जी सर्विस बेची जाती है और ये कहा जाता है कि भाई गाड़ी खराब होने पर इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके लिए बकायदा सर्विस कार्ड भी दिया जाता है, लेकिन इसमें मिलने वाली सुरक्षा यानी कवरेज पूरी तरह से नकली होता है। सड़क पर लूट की वारदात अंजाम देने वाले ये गिरोह हनी ट्रैप और लिफ्ट देने के बहाने ठगी करने का जरिया भी खूब इस्तेमाल करते हैं, ये आपने सुना ही होगा। इस पैटर्न के हिसाब से कोई नकली राहगीर यानी कि कोई भी सड़क पर चलता हुआ ऐसे ही ट्रैप करने के लिए आपसे लिफ्ट मांगता है, फिर ड्राइवर को बातों में उलझाता है, गाड़ी से कोई महंगा सामान चोरी कर लिया जाता है, फिर किसी और तरीके से परेशान कर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। इसी के तहत केरल में एक महिला के साथ ऐसा हुआ। नकली टैक्सी का बहाना बनाया गया, कार में बिठा लिया और फिर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। एक एक तरीके को समझिए, यूं तो आपका विश्वास उठ जाएगा सड़क पर रात को या किसी दिन में भी चलते वक्त किसी की मदद करने के लिए, किसी का साथ देने के लिए। लेकिन अगर आप बारीकी से इस बात को समझेंगे तो आप सही और गलत का फर्क महसूस कर पाएंगे। दरअसल पिछले 3-4 सालों में भारत में सड़क किनारे होने वाले इस तरह के घोटालों का एक पैटर्न साफ दिखता है। लोन एजेंट, पुलिस, टोलकर्मी बनकर गाड़ियों को रुकवाना, ये सब कुछ जानबूझकर किए गए हादसों के बाद फौरन निपटारे का दबाव बनाना, हाईवे पर गिरोह के लोग डरा धमका कर ड्राइवर से पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। अब ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, ये एक संगठित और बार बार किए जाने वाला एक बड़ा अपराध बन चुका है और उसी तरीके से बार बार किया भी जाता है। ऐसे में जागरूकता ही आपके लिए सबसे बड़ा अधिकार है, आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके सरोकार से जुड़े अहम मुद्दे तीसरी आंख के जरिए यूं ही आपके सामने हम लाते रहेंगे। अब देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।